हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एपी क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे कि डिफरेंस बिटवीन प्रीसीडेड बाय एंड फॉलोड बाय। इसमें काफ़ी लोगों को परेशानी होती है कि भाई किस लें, प्रीसीडेड वाले में किस चीज़ को हम आगे लें, किस चीज़ को हम बाद में लें, या फॉलोड बाय वाले में किसको पहले लें, किसको बाद में लें। तो ये काफ़ी लोगों की कंफ्यूजन रहती है कि भाई इसको कैसे सॉल्व करना होता है। तो आज इस वीडियो में हम उन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे आप इन क्वेश्चनों को आप बड़ी ही जल्दी से और बिना किसी कंफ्यूजन के आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और ये खासकर आपके बैंकिंग के एग्जाम में ज़्यादा आती है, तो जो लोग बैंकिंग की प्रिपरेशन करें उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। और जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू सब्सक्राइब, ताकि आपको इसी तरह से इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तो चलिए सीखते हैं कि भाई प्रीसीडेड बाय और फॉलोड बाय के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जाता है। अब पहले प्रीसीडेड बाय और फॉलोड बाय से पहले आपको ये समझना होगा कि प्रीसीड और फॉलो का मतलब क्या होता है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रीसीड का मतलब होता है कम्स बिफोर, मतलब कि जो चीज पहले आती है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रीसीड्स। जैसे कि हमने एग्जांपल लिए है कि डे प्रीसीड्स नाइट, मतलब कि आपका जो दिन है वो रात से पहले आता है, तो इसलिए हम कहेंगे कि डे प्रीसीड नाइट। ऐसे ही ब्रेकफास्ट प्रीसीड लंच, तो यानी कि जो आप ब्रेकफास्ट करते हो वो कब करते हो, वो लंच से पहले करते हो, तो इसलिए हम कहेंगे ब्रेकफास्ट प्रीसीड लंच। तो मतलब कि जो भी चीज पहले आती है उसको लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रीसीड। जैसे कि अगर मैं कहूँ 1 2 3, तो यानी कि अगर मैं सिर्फ इन दोनों का कंपैरिजन करूं तो मैं कहूंगा कि 1 प्रीसीड 2, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है भाई कि जो आपका 1 है वो 2 से पहले आ रहा है, तो इसलिए हम क्या यूज करेंगे कि 1 प्रीसीड 2। पर जब मैं इन दोनों की बात करूंगा तब मैं क्या लिखूंगा कि 2 प्रीसीड 3, मतलब कि जो आपका 2 है वो 3 से पहले आ रहा है, तो इसलिए हमने लिख दिया कि 2 प्रीसीड 3। तो जो भी चीज पहले आती है उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, प्रीसीड वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही जो फॉलो है, फॉलो का मतलब होता है कम्स आफ्टर, मतलब कि जो चीज बाद में आती है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, फॉलो। जैसे कि आपने कभी सुना भी होगा कि ही फॉलोज मी, मतलब कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, तो मतलब कि जो आपके पीछे पीछे चलता है उसके लिए हम क्या यूज कर देते हैं, फॉलो। जैसे कि यहाँ पे हमने सेम एग्जांपल लिया है कि नाइट फॉलो डे, मतलब कि जो आपकी नाइट है वो किसको फॉलो करती है, वो डे को, कि पहले आपका डे आएगा फिर उसके पीछे क्या आएगी, नाइट आएगी, या जैसे कह ले कि उसके बाद में क्या आएगी, नाइट आएगी। सिमिलरली लंच फॉलो ब्रेकफास्ट, तो मतलब कि लंच किसको फॉलो करता है, ब्रेकफास्ट, मतलब कि पहले आप क्या करते हो, ब्रेकफास्ट करते हो, उसके बाद क्या करते हो, लंच करते हो। ठीक है, अब जैसे हमने यहाँ पे 1 2 3 वाली ली थी, अगर उसी चीज को मैं दोबारा एक्सप्लेन करूं कि 1 2 3, अब मैं अगर सिर्फ इन दोनों के बारे में बात करूंगा तो मैं क्या कहूंगा कि 2 फॉलो 1, कि जो 2 है वो किसको फॉलो करता है, 1 को। अब कई लोगों की कंफ्यूजन ये रहती है कि सर ये जो आपका 1 है वो तो पहले आ रहा है उसके बाद 2 आ रहा है, तो मतलब कि ये 1 इसके पीछे आ रहा होगा, ऐसे कुछ उनकी कंफ्यूजन रहती है। तो ऐसी कंफ्यूजन मत पालिएगा। अब आपको इसको ऐसे देखना है कि भाई पहले मेरा क्या आया, 1 आया, फिर उसके बाद क्या आया 2, उसके बाद क्या आया 3, मतलब कि पहले 1 आएगा उसके बाद 2 आएगा, तो यानी कि 2 किसके बाद आ रहा है, 1 के बाद। ऐसी अगर मैं 2 और 3 के बारे में बात करूं तो मैं क्या लिखूंगा कि 3 फॉलो 2, मतलब कि जो 3 है वो किसको फॉलो कर रहा है, वो 2 को। यानी कि जो आपकी शुरुआत हो रही है वो कहां से हो रही है, यहां से, इसके बाद जो भी नंबर आएंगे वो इसके बाद आते रहेंगे, पर जो सबसे पहला नंबर होगा वो क्या रहेगा, आपका 1। बाकी सब नंबर क्या आएंगे, उसके पीछे पीछे आएंगे। तो इसलिए इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया है कि 2 फॉलो 1 और 3 फॉलो 2। ऐसी यहाँ पे हमने यहाँ पे किया था कि 1 प्रीसीड 2 और 2 प्रीसीड 3। तो यानी कि आपको बस इतना समझना है कि जो प्रीसीड वर्ड है वो किसके लिए यूज किया जाता है, वो यूज किया जाता है आपके जो भी चीज पहले आती है उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, प्रीसीड, और जो भी चीज बाद में आती है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, फॉलो। ठीक है, आई होप कि आपको प्रीसीड और फॉलो का मतलब समझ आ गया होगा। ठीक है,
अब इसके बाद हम देखते हैं कि प्रीसीड बाय और फॉलोड बाय उनको हम कैसे सॉल्व करना है या उनको कैसे देखना है। अब जो आपका प्रीसीडेड बाय या फॉलोड बाय है वो कुछ नहीं है, अगर आपको एक्टिव पैसिव पता है तो ये वही चीज है कि मतलब कि एक ही बात को अगर हम घुमा के बोलें उसी को हमने यहाँ पे प्रीसीडेड बाय और फॉलोड बाय के लिए यूज किया है। जैसे कि अगर आपको याद हो हमने पिछले एग्जांपल क्या की थी, तो हमने लिखा था कि डे प्रीसीड नाइट, मतलब कि डे क्या आता है, नाइट से पहले आता है। तो अगर उसी बात का मैं पैसिव फॉर्म निकालू तो वो क्या निकलेगा कि नाइट इज प्रीसीडेड बाय डे, मतलब कि नाइट से पहले क्या आएगा आपका डे आएगा, यानी कि उसी सेंटेंस को हमने पैसिव फॉर्म में लाके लिख दिया है। पर यहाँ पे भी मतलब सेम है कि जो आपका डे है वो नाइट से पहले आता है। सिमिलरली हमने वहां पे कहा था कि ब्रेकफास्ट प्रीसीड लंच, मतलब कि जो ब्रेकफास्ट है वो हम क्या करते हैं, लंच से पहले करते हैं। तो उसी तरह से अगर मैं इसका पैसिव फॉर्म बनाऊं तो उसका क्या निकलेगा कि लंच इज प्रीसीडेड बाय ब्रेकफास्ट, मतलब कि लंच से पहले हम क्या करेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे। तो यानी कि वही सेम मतलब निकलता है, बस उसके लिखने का तरीका अलग हो जाता है। तो यानी कि अगर यहाँ पे अगर मैं दोबारा वही वाली एग्जांपल दूं 1 2 वाली, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि 2 इज प्रीसीडेड बाय 1, ठीक है। तो यानी कि वही चीज है, बस यहाँ को हमने क्या कर दिया, उसको पैसिव फॉर्म की तरह लिख दिया है। सेम आपका किस में रहता है, फॉलोड बाय में लिखता है। तो वहां पे हमने क्या लिखा था, नाइट फॉलोड डे। तो अगर उसको मैंने पैसिव फॉर्म में लिखूंगा तो वो कैसे लिखा जाएगा कि डे फॉलोड बाय नाइट, मतलब कि डे को किसके थ्रू या कौन फॉलो करता है, वो कौन करता है, नाइट फॉलो करती है। सिमिलरली ब्रेकफास्ट इज फॉलोड बाय लंच, तो वहां पे हमने लिखा था कि लंच फॉलो ब्रेकफास्ट, तो उसी का पैसिव फॉर्म हमने लिख दिया कि ब्रेकफास्ट इज फॉलोड बाय लंच। तो मतलब कि यहाँ पे आप सिर्फ कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पे प्रीसीडेड बाय का अलग मतलब निकलेगा या फॉलोड बाय का अलग मतलब निकलेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सेम जो हम प्रीसीड और फॉलो का मतलब यूज करते हैं सेम मतलब यहाँ पे निकलेगा, बस फर्क सिर्फ इतना होगा उसके लिखने में फर्क आ जाएगा कि वहां पे हम सीधा प्रीसीड लिख देते थे, यहाँ पे हम प्रीसीडेड बाय या फॉलोड बाय लिख देंगे। अब सेम अगर मैं वहां पे अब यहाँ पे 2 और 3 की वाली ले लेता हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा कि 2 इज फॉलोड बाय, ठीक है, कि 2 को कौन फॉलो कर रहा है, 3। तो आई होप कि आपको प्रीसीडेड बाय और फॉलोड बाय का मतलब समझ आ गया होगा। अब इसको दोबारा एक बार मैं समझा देता हूँ कि प्रीसीड मतलब कि जो चीज पहले आती है और फॉलोड मतलब कि जो चीज बाद में आती है, ठीक है। तो अगर हम प्रीसीडेड बाय और फॉलोड बाय भी लिखें तब भी उनका मतलब क्या होता है, सेम ही निकलता है, बस उसके लिखने में फर्क होता है, बाकी मीनिंग में कोई चेंजेस नहीं आते, मीनिंग में भी वही रखेगा जो प्रीसीड और फॉलोड के सिंपल वाले फॉर्मेट में होता है, ठीक है। अब इसी चीज को हम अपने कुछ क्वेश्चनों के फॉर्मेट में देखते हैं कि क्वेश्चन में कैसे सवाल ये पूछे जाते हैं और कैसे हम उनको सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी कंफ्यूजन के। अब यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है जिसमें आपसे कहा जा रहा है कि स्टडी द फॉलोइंग अरेंजमेंट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, मतलब कि आपको कह रहा है कि यहाँ पे आपको एक सीरीज दे रखी है लंबी सी, और कह रहा है कि इसको ध्यान से देखिए और फिर इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनका जवाब दीजिए। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी सच टूल्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली preceded by an odd digit and also immediately followed by an odd digit। तो मैं आपको इन दोनों चीजों को अलग अलग करके समझाता हूँ कि वो पूछना क्या चाह रहा है और इसको आपको सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले तो आपको ये कह रहा है कि हाउ मेनी सच टू, मतलब कि इस सीरीज में कितने दो ऐसे हैं। तो पहले तो आपका काम क्या होगा, सबसे पहले इस सीरीज में वो दो निकालने के कहाँ कहाँ पे दो है। तो एक मेरा दो कहाँ पे, एक ये रहा और एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये और एक ये। तो टोटल हमारे कितने हो गए, 3 2 5 और एक 6, यानी कि सीरीज में टोटल दो 6 दे दो हैं, ठीक है। अब आगे क्या कह रहे हैं कि ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय एन और डिजिट। तो इस बात का क्या मतलब हुआ कि मतलब कि इसका ये हुआ कि कितने दो ऐसे हैं जिनके आगे
जिनके आगे क्या है, एक और डिजिट है, प्रिसीडेड बाय। तो हमने क्या कहा था, प्रिसीड मतलब कि पहले, तो मतलब कि कितने दो ऐसे हैं जिनके आगे क्या है, एक और डिजिट है। तो देखिए इसको चेक करते हैं, क्या इस वाले दो से पहले एक और डिजिट है, नहीं, तो यानी कि ये नहीं होगा। क्या इस वाले दो से पहले और डिजिट है, हाँ हाँ जी ये है। क्या इस वाले दो से पहले और डिजिट है, हाँ जी है। इस वाले दो से पहले और डिजिट है, हाँ जी है। क्या इस वाले दो से पहले और डिजिट है, नहीं। और क्या इस वाले दो से पहले कोई और डिजिट है, नहीं। मतलब कि ये तीन दो हमारे ऐसे निकले जिनके आगे क्या था या जिनके पहले क्या था, एक और डिजिट था। तो यानी कि ये वाली कंडीशन तो हमारी फुलफिल होगी इन तीन दो में। अब अगली कंडीशन क्या थी, आल्सो इमीडिएटली फॉलोड बाय एन और डिजिट। मतलब कि उसको क्या करना चाहिए कि उसके फॉलो करना चाहिए किसको, एक और डिजिट को। मतलब कि कितने दो ऐसे हैं जिनके बाद में भी क्या आना चाहिए, एक और डिजिट आना चाहिए। तो देखिए क्या इस वाले दो के बाद में और डिजिट आ रहा है, हाँ जी आ रहा है। तो यानी कि एक तो मेरा ये हो गया। क्या इस वाले दो के बाद में भी एक और डिजिट आ रहा है, हाँ जी आ रहा है, तो ये हो गया। और क्या इस वाले दो के बाद में भी एक और डिजिट आ रहा है, नहीं। तो मैं कहूंगा कि सिर्फ मेरा ये दो ऐसे हैं जिनमें कि मेरी ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। मतलब कि प्रीसीडेड बाय एन ऑडिट, मतलब कि उनके पहले क्या है, एक और डिजिट है, और फॉलोड बाय एन और डिजिट, और उनके बाद में भी क्या है, एक और डिजिट है। तो यानी कि ऐसे कितने दो हैं, दो दो हैं। तो यानी कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आई होप कि आपको ये चीज अब समझ आ चुकी होगी कि प्रीसीडेड बाय का क्या मतलब होता है और फॉलोड बाय का क्या मतलब होता है। चलिए एक एग्जांपल और कर लेते हैं ताकि आपको ये चीज अच्छे से समझ आ जाए। अब यहाँ पे हमने सेम एग्जांपल लिया है, बस क्वेश्चन चेंज किया है कि आपको फिर दोबारा से कह रहा है कि आप इस अरेंजमेंट को देखिए और इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनका आंसर करना है आपको। तो अब यहाँ पे उसने क्वेश्चन क्या पूछा है कि हाउ मैनी सच वंस आर देयर। मतलब कि इस अरेंजमेंट में कितने वन ऐसे हैं, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब कि कितने वन ऐसे हैं जो कि प्रीसीडेड बाय है एक परफेक्ट स्क्वायर के। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये ढूंढ के दिखाते हैं कि इसमें वन कहाँ कहाँ पे है। तो एक तो वन आपका ये रहा, एक वन ये रहा, एक वन ये रहा, और एक ये रहा। सब यहाँ चार हैं, तो यानी कि हमारी सीरीज में चार वन है। अब इसमें कंडीशन क्या देखनी है हमको, क्या लगानी है कि ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब कि कितने वन ऐसे हैं जिनके पहले क्या होना चाहिए, एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो चेक करते हैं। तो देखिए क्या इस वन से पहले एक कोई परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं, क्योंकि ये 6 आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो यानी कि ये वाला नहीं हो सकता। क्या वन से पहले 8, नहीं, 8 हमारा कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। वन से पहले 5, ये भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और वन से पहले 2, ये भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो मतलब कि जो हमारे चार वन थे इनमें से किसी के पहले आपका कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यानी कि इसलिए हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। तो यानी कि जब भी आपको प्रीसीडेड का चेक करना है तो हमेशा देखना है कि उससे पहले होना चाहिए। ठीक है। और अगर आपसे फॉलोड बाय का हो तो उसके बाद वाले में चेक करना चाहिए। ठीक है। यानी कि ये अगर मान लीजिए ये आपका एक्स है, तो वाई उसको प्रीसीड कर रहा होगा और जेड उसको क्या कर रहा होगा, फॉलो कर रहा होगा। ठीक है। बस ये है, चाहे प्रीसीडेड बाय कर दे, चाहे फॉलोड बाय लिख दे, चाहे प्रीसीड लिख दे सिंपल, चाहे फॉलोड लिख दे, सभी का मतलब एक ही निकलेगा कि अगर प्रीसीड है तो पहले होगा, अगर फॉलोड है तो बाद में होगा। ठीक है। अब ये वाली गलती मत करना कि 1 2 वाली, कि भाई 2 तो क्या आ रहा है, पहले आ रहा है और 1 उसके पीछे आ रहा है, तो 1 फॉलो 2, नहीं, ऐसा नहीं करना। वो नंबरिंग है, वो नंबरिंग स्टार्ट कहां से हो रही है, 1 से, तो 1 आपका सबसे पहले आएगा, उसके बाद सभी नंबर आएंगे। ठीक है। तो इसी तरह से आपको प्रीसीडेड बाय और फॉलोड बाय के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है। तो अब आपका काम क्या होगा कि जितने भी मैंने आपको यहाँ पे चीजें समझाई हैं उनको अच्छे से समझिएगा। अगर कोई चीज ना समझ आए तो उसको दोबारा रिपीट करके देखिएगा। इन दी एंड आपको ये चीज समझ आ जाएगी। इतनी ज्यादा कंफ्यूज करने वाली कोई चीज नहीं है, बहुत सिंपल सी है। अगर आप ध्यान से लगा के देखोगे तो आपको पहली बार में ही ये चीज समझ आ जाएगी। ठीक है। तो चलिए अब हम मिलेंगे आपको किसी एक नेक्स्ट वीडियो में किसी एक नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए।